तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो एपिसोड 3 की shooting होती है कुछ दिन के बाद से, जो मार्शल ली किलान की नेमिंग सेरेमनी का सेकंड फेज शुरू हो जाता है और दिखाया जाता है कि ली चोल और ली हुआ एक शिप से रेड एंड ब्लू आइसलैंड पर जा रहे होते हैं। एक ऐसा आइसलैंड जिसका कलर है वो चेंज होते रहता है उसके एटमॉस्फेयर में माना की वजह से। और इसी जगह पे हमारी नेमिंग सेरेमनी होती है एंशिएंट टाइम से। और कोई कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि तुम्हें इस नेमिंग सेरेमनी में क्या करना है। कि यंग लेडी, यंग मास्टर, तुम्हें इस आइसलैंड पे 3 वीक्स के लिए सर्वाइव करना होगा और अपनी स्किल्स को प्रूव करना होगा। और ये जो डिवाइसेस हैं ये तुम्हें अपने पास रखने होंगे जिससे तुम्हारी लोकेशन को ट्रैक किया जा सके। और दिखाया जाता है वॉच और एक बैच होता है और वो उनसे कहता है कि चलो ठीक है तो आप इन्हें ले सकते हो और तुम्हें ये अपने साथ हमेशा रखनी है। और जो ट्रायल चैम्बर है वो 3 वीक्स के बाद 2 दिन के लिए खुलेगा। और जबकि दिखाया जाता है कि दोनों ही ली चोल और ली हुआ उन दोनों चीज़ों को अपने ऊपर पहन लेते हैं। और जबकि दिखाया जाता है कि वो लोग ली चोल और ली हुआ को उस आइलैंड पर छोड़ के चले जाते हैं और वो उनसे जाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ। जबकि दिखाया जाता है ली हुआ जो कि ली चोल से कहती है कि मेरे पास तुमसे कुछ कहने के लिए है। तो ली चोल कहता है कि अच्छा, तो तुमने अब अपना मन बना लिया इस बात को कहने के लिए। तो ली हुआ कहती है क्या। तो ली चोल कह रहा होता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो जब से हम एजुकेट हुए हैं। और इस बात को सुन के ली हुआ चिल्लाते हुए कहती है मगर ये बात तुम्हें कैसे पता है। तो ली चोल सोच रहा होता है कि ये मुझे कैसे नहीं पता हो। और वो ली हुआ से कहता है चलो ठीक है तो अब मुझे बता भी दो, आखिरकार मैं तुम्हारी बातों को तो सुन ही सकता हूँ। तो ली हुआ भी अपने उस बैच को उतार के अंदर पॉकेट में धर लेती है। और ली चोल पूछता है कि अब मुझे बता सकती हो तुम। तो ली हुआ उसी पॉइजन को निकाल के कहती है कि ये वो पॉइजन है जिसका नाम है ड्रीम लाइक ट्रेंस। जबकि इस चीज को देख के ली चोल बहुत ज्यादा हैरान होता है। और जबकि ली हुआ बताती है ये खाली 15 साल से कम उम्र के बच्चों पे काम करता है। अगर ये हवा में 5 मिनट के लिए भी रख दिया जाए तो ये बिल्कुल हवा में गायब हो जाएगा। और ये जो पॉइजन है ये तुम्हारे माना पाथ को बिल्कुल बिगाड़ देता है जिससे तुम इसे बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज ही नहीं कर सकते। जबकि ली चोल गुस्से में पूछता है कि ये तुम्हें किसने दिया। तो ली हुआ कह रही होती है कि मैं ये तुम्हें नहीं बताने वाली हूँ। और तभी वो उस बोतल को वहाँ जमीन पर मार के फोड़ देती है। और वो कहती है कि तुमने देख लिया कि अब इसका कोई एविडेंस नहीं है। और चिल्ला के कहती है कि अब मैं तुमसे बिल्कुल सही तरीके से लड़ूंगी, ना कि किसी ट्रिक की मदद से। और मैं इस पॉइजन को यूज भी नहीं करने वाली थी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस टेस्ट को सीरियसली लो जितना भी तुमसे हो सके। जब इस चीज़ को देख के रिचुअल थोड़ा सा हैरान होता है। जबकि वो हंसते हुए कहता है अगर तुमने ये बात मुझसे कही नहीं होती मैं फिर भी अपना बेस्ट ही करने वाला था। जबकि ली हुआ भी कहती है कि अच्छा ठीक है। और वो वहाँ से जाते हुए कहती है और ये बात ध्यान रखना, तुम इस आइसलैंड के सेंटर में जब भी जाना जब तुम इस एनवायरनमेंट में थोड़ा सा घुल जाओ। और ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा डेंजर है तो मुझे चलना चाहिए। तो ली चोल भी कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मेरी चिंता कर रही हो या फिर कुछ ऐसा ही। जबकि इस बात को सुन के ली हुआ चिल्लाते हुए कहती है फिर कौन तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा है। कि हाँ, मैं चिंता कर रही हूँ कि तुम मर न जाओ जिससे हमारा स्कूल है वो सेटल ही ना हो पाए। और तभी वहाँ कुछ आवाज़ आती हैं जबकि दोनों ही लोग इस चीज़ को सुनते हैं। और वो वहाँ उस जंगल में देखते हुए कहते हैं, जबकि ली हुआ कहती है कि चलो ठीक है अब मरना मत, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो वहाँ से जाने लग जाती है। जबकि ली चोल कहता है और वैसे भी मैंने ये कह तो दिया मगर ये जो आइसलैंड का बाहर का एरिया है इसमें मेरा कोई काम नहीं है। मेरी जो डेस्टिनेशन है वो इस आइसलैंड का सेंटर है। चलो ठीक है अब मुझे चलना चाहिए इस आइसलैंड के सेंटर में। यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है ली हुआ का, जो कि बहुत सारे मॉन्स्टर से कर रही होती है और उनको मार रही होती है। जबकि कोई कहता है कि हाँ, जैसा एक्सपेक्ट था कि ये जो एज चाइल्ड ये बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है और इसने जो है अपना फर्स्ट असाइनमेंट हंटिंग का फिनिश भी कर लिया है। और जितने इसने एनिमल मारे हैं उसका नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा है। जबकि दिखाया जाता है कि ये सारी चीज़ें वो एक जगह बैठ के देख रही होती हैं कि किस तरीके से वो दोनों ही ली चोल और ली हुआ कर रही हैं। और ये सभी लोग ली क्लैन से ही होते हैं। जबकि दिखाया जाता है हेड एल्डर को, जो कहते हैं कि वैसे देखा जाए तो ये इसका पहला प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और जैसा एक्सपेक्टेड था कि इसे किसने अवेगन किया है। और वो हेड एल्डर कहता है कि अच्छा तुमने कहा था वो 47 दिन थे। तो वो इंस्ट्रक्टर भी कहता है कि हाँ, कि ऐसा एक्सपेक्टेड था कि वो 2 महीने लेने वाली थी। और वो मन में कहता है कि इसका जो टैलेंट है वो अच्छा है मगर ये बात नहीं है। और इसको प्रोवोक किया गया था जिससे अपने टेस्ट को ये जल्दी कंप्लीट कर ले। और इसे करने वाला था वो 9th चाइल्ड,
ली यंग। जब कि हेड एल्डर पूछता है कि वैसे ये जो बच्चा है ये क्या कर रहा है, तो इंस्ट्रक्टर कहता है कि ऐसा लगता है कि वो किसी जगह को ढूंढ रहा है जिससे वो वहां छिप सके। तो सभी लोग इसी तरीके से बात करने लग जाते हैं। क्या क्या वो सच में इस तरीके से भागने वाला चूहों की तरह, और ये कितना ही ज्यादा कायरत है, यहाँ तक कि ये इस मार्शल ली क्लैन का बच्चा है। और तभी कोई कहता है स्टॉप, और ये कहने वाला कोई और नहीं, फर्स्ट यंग मास्टर होता है। और वो उन सभी से कहता है कि इस तरीके के डेंजर जगह पे अगर तुम किसी छुपने की जगह को ढूंढ रहे हो तो ये तुम्हारी अच्छी स्ट्रेटेजी है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से तुम इस पे इस तरीके की बातें करो। तो भी दिखाया जाता है दो लोगों को, जो कहता है कि हाँ ये सही है, मगर जबकि दूसरा थोड़ा सा हंसते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि जो एट चाइल्ड का परफॉर्मेंस है उसने हमारी एक्सपेक्टेशन को बढ़ा दिया है। जबकि इन सभी की बातों को सुन के हेड एल्डर कहता है कि नॉर्मल, इस मार्शल लीग लैंड में नॉर्मल होना ये पाप जैसा है। कि मैंने सही कहा ना। और वो इस बात को कह के अपनी दाढ़ी को सहलाता है। और वो और भी कहता है, और अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मैं सही हूं ना, कि अगर एक मार्शल लीग लैंड का चाइल्ड वो भी एवरेज में काम करेगा, ये कितना ज़्यादा हिलेरियस है। जबकि इस बात को सुन के फर्स्ट यंग मास्टर सोच रहा होता है कि एक बच्चे को उसके बैकग्राउंड की वजह से मॉक करना, कि ये कहाँ से आए हैं, और यहाँ तक हमारा मार्शल लीग लैंड फॉल हो चुका है, कि या फिर ये पहले से ही इसी तरीके का था। मगर अब वो उस स्क्रीन को देखते हुए कहता है कि ये जो ली यंग है वो क्या सोच रहा है, ये सेंटर की तरफ क्यों जा रहा है। जबकि दिखाया जाता है उसी की तरफ में उसके अंकल को, जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं और अपने नाखून चबा रहे होते हैं। जबकि फर्स्ट यंग मास्टर इनको देख के सोचता है कि ये क्या सोच रहे हैं, कि और ऐसा नहीं लगता कि हाँ मैं ही अकेला नहीं हूँ जो कि उस नैन चाइल्ड के बारे में फिक्र कर रहा है। मगर तुम ये क्या कर रहे हो ली यंग, कि तुम्हारा प्लान क्या है। जब ये दिखाया जाता है ली चोल को, जो कि एक जगह पहुंच जाता है और उसे देखते हुए कहता है कि अच्छा, कि ऐसा लगता है कि ये जो प्लेस है ये अच्छी है मेरे लिए। और तभी दिखाया जाता है और वो वहाँ कुछ मेडिकल हर्ब को जलाता है और उस केव की एंट्रेंस को बंद कर देता है। तभी हेडेलर कहता है कि इसकी जो कंसीलिंग स्किल है ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, मगर फिर भी। और तभी वो कुछ चीज़ देख के शौक होता है, वो कह रहा होता है क्या, कि ये क्या करने वाला है। और तभी दिखाया जाता है लीचुअल को, जो अपने हाथ में उस घड़ी को और बैच को एक जगह पर रख के उसको एक पत्ते से दबा देता है। तो तभी वो चिल्लाते हुए हेड एल्डर कहता है कि ये सच में छोटा बच्चा। और दिखाया जाता है कि उनकी जो स्क्रीन होती है वो ब्लैंक हो जाती है। जबकि दिखाया जाता है इंस्ट्रक्टर को, जो कि जोर से हंस के कहता है कि ये सच में अनप्रेडिक्टेबल था। और जबकि दिखाया जाता है फर्स्ट यंग मास्टर और उसके अंकल को, जो कि दोनों ही अपने सिर पे हाथ मारते हैं। जबकि दिखाया जाता है सीन करके रिचुअल की तरफ, जो कहता है कि अब कोई रीजन नहीं है नई चीजें उनको दिखाऊं, क्योंकि अब मैं अपने बाउंडलेस डैगर को यूज कर सकता हूँ। और तभी वो अपनी उस रिंग को दोबारा से अपने उस बाउंडलेस डैगर में बदल देता है और कहता है कि चलो ठीक है, जब मैं इस आइसलैंड पे हूँ तो अब मैं इसको आसानी से यूज कर सकता हूँ। चलो ठीक है, तो फिर हमें चलना चाहिए। और सीन करके दिखाया जाता है रिचुअल, जो कि बहुत ज़्यादा शेयर होता है और अपना बहुत ज़्यादा बेकार फेस बना रहा होता है। और दिखाया जाता है कि वो कुछ चीज़ बना रहा होता है और वो इसे देख के कहता है कि ये ऐसा लगता है ये ख़त्म ही होने वाला है, मगर ये बहुत ज़्यादा दिखने में बेकार लग रहा है। अगर कोई अपने सही माइंड में होगा तो वो कभी भी इसको एक माना हर्फ की टी नहीं बताने वाला है। और वो उसे घोलते हुए कहता है, मेरे पास यहाँ तक कि अपनी पुरानी ज़िंदगी में इतने भी पैसे नहीं थे कि एक चीप एलिक्सर को खरीद सकूं। मैंने उन सभी को फॉलो करना शुरू कर दिया जो कि इसको बनाते थे, जिससे मैं इस रेसिपी को सीख सकूं। और तभी उसको अपनी आंट की बात याद आती है, जो कि उससे कह रही होती है कि वहाँ उस आइसलैंड में बहुत ज़्यादा माना होगा। तो मेक श्योर करना जब तुम वापस लौट के आओ तो तुम्हारा जो माना हो वो अच्छा खासा पड़ा हुआ हो। और वो कहता है जैसा कि आंट ने कहा था, अगर मैं इस चाय को पी लेता हूँ तो ये सच में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जबकि वो उसे उठा के देखते हुए कहता है कि चलो ठीक है फिर। और दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का सीन, जहाँ पे लीचॉल उस हर्ब मेडिसिन को पी लेता है। और दिखाया जाता है कि उसकी हालत इसे पीने के बाद बहुत ज़्यादा खराब होती है। और वो सदमे में बैठा कह रहा होता है कि ये सच में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बेकार था, और अब से मेरे अकेले की ये 3 हफ्ते की फाइट शुरू होगी। अब सीन दिखाया जाता है नेमिंग सेरेमनी के 18वें दिन का, जहाँ पे फर्स्ट यंग मास्टर के ऑफिस का, उसके ऑफिस में आके कहता है कि स्क्वाड लीडर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो फर्स्ट यंग मास्टर कहता है हाँ तुम आ सकते हो। तो वो आदमी कहता है कि मुझे माफ़ करना जिससे मैंने तुमको इंटरप्ट कर दिया। तो फर्स्ट यंग मास्टर हंसते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ कोई ज़रूरी बात होगी, चलो तुम मुझे बता सकते हो। और हमें बताया जाता है कि ये अजूरे स्वॉर्ड स्क्वाड का वाइस लीडर यो झांगोन है। और वो यंग मास्टर को बताता है कि ऐसा देखा है कि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट वाले लोग उस साउथ कोरिया के नॉर्थन एरिया में घुसे हैं,
और इसीलिए मैंने उनके ऊपर नज़र बनाए रखी उस अनएक्सप्लोर रीजन में। और वो जब से ही आए हैं वो सीधे साउथ में जाते जा रहे हैं, और अगले 2 दिन में वो हमारे मार्शल लीक लैंड के माना स्टोर माइन तक पहुंच जाएंगे। जबकि इस बात को सुन के फर्स्ट यंग मास्टर सोच रहा होता है। वो हमेशा ही इन एक्सप्लोर रीजन में जाते हैं और हर तरीके के क्राइम वहाँ करते हैं। और फर्स्ट यंग मास्टर वाइस लीडर से कहता है कि ऐसा कोई रीजन ही नहीं है कि वो हाइना जैसे बास्टर्ड वो हमारी टेरिटरी में एंटर करेंगे बिना कोई स्कीम के। तो वो वाइस लीडर कहता है कि हाँ, वो देखने में इस तरीके के लगती हैं, मगर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने अपना भेष ऐसा बनाया हो। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि उनके पीछे कोई बड़ी फोर्स हो सकती है। तो इस बात को सुन के फर्स्ट यंग मास्टर कहता है, और मैंने ये भी पता किया है कि जो 9 ड्रैगन स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो भी नॉर्थन बॉर्डर की तरफ चल रही है। और हमें बताया जाता है कि जुआंग जोन की एक जाइंट ऑर्गेनाइजेशन 9 ड्रैगन स्ट्रॉन्ग होल्ड। जबकि फर्स्ट यंग मास्टर सोच रहा होता है कि हम जो हैं उनसे अपने अनएक्सप्लोर रीजन के बॉर्डर को शेयर करते हैं, और वो हमेशा ही हमारी टेरिटरी में घुस के हमको प्रोवोक करते रहते हैं। और ऐसा लगता है कि ये बात बाहर निकल गई है कि जो फादर हैं वो घर पे नहीं है, तो उनके लिए इससे अच्छी ज़्यादा टाइमिंग क्या होगी कि वो यहाँ के कुछ कर दें। और फर्स्ट यंग मास्टर उस वाइस लीडर से कहता है, क्या हमारे इंटेलिजेंस ब्रांच को इसके इसके बारे में पता है? तो वाइस लीडर बताता है कि जैसा कि आपने कहा था, मैं इन सारी चीज़ों को ब्रांच से पहले ढूंढ देता हूँ। तो यंग मास्टर वहाँ खड़ा होते हुए कहता है कि चलो ठीक है, तो फिर तुम इंटेलिजेंस ब्रांच से कोऑपरेट करो और उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करो। और ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ और भी ज़्यादा है। और वो वहाँ बाहर को देखते हुए सोच रहा होता है कि मैं होप करता हूँ ये खाली एक बेकार फीलिंग से ज़्यादा कुछ ना हो। और सीन कट के दिखाया जाता है एक जगह पे जहाँ पे एक मैजिक सर्कल होता है, और वहीं पे कोई समन होने लग जाता है। और दिखाया जाता है कि उसके हाथ में एक स्टाफ होता है, और वो बाहर आके कहता है कि 2 रातें ये बहुत ज़्यादा होंगी एक नाजायज़ बच्चे को मारने के लिए। तो हमें मालूम पड़ता है कि ये कोई बंदा रेड एंड ब्लू आइसलैंड पे आया है लीचोल को मारने के लिए। और तभी दिखाया जाता है सीन हमें जहाँ पे दिखाया जाता है एक 7 रैंक का मोस्टर ड्रैगन ड्राको। और दिखाया जाता है कि लीचोल इस ड्रैगन से फाइट कर रहा होता है, जबकि दिखाया जाता है वो ड्रैगन अपने मुंह से एक खतरनाक सी फायर ब्रीथ को छोड़ता है। जबकि दिखाया जाता है कि लीचोल उस अटैक से बच जाता है, और वो अपनी तलवार के साथ उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और तभी वो अपनी उस स्प्लिट डीमन का यूज करता है और उसके सर पे जाके मारता है, जिससे दिखाया जाता है कि वो जो ड्रैगन होता है वो वहीं मर जाता है। जबकि लीचुअल भी वहाँ हाँफते हुए कहता है कि ड्रैगन ये सच में अलग ही लेवल पे होती हैं। और क्या होता अगर मैं तुरंत आके इस आइसलैंड पे इनसे लगता, तो मैं सच में तुरंत ही नॉक आउट हो जाता। और मैंने यहाँ 19 दिन लगा दिए इस ड्रैगन टेरिटरी में एंटर करने के लिए, जब से मैं इस रेड एंड ब्लू आइसलैंड पे एंटर किया हूँ। मगर यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना मेरे लिए टाइम का वेस्ट ही होगा। तभी वो अपने उस तलवार को रखते हुए वहाँ एक सांस छोड़ता है, और आसपास देखते हुए कहता है कि एक और रीजन है जिस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। और तभी वो कुछ देख के कहता है कि दोबारा से। और तभी वो एक पेड़ से दबक के बैठ जाता है, और वो देखता है कि जैसा कि मैंने सोचा था। और दिखाया जाता है कि वहाँ 8 रैंक की मोस्टर लिजार्ड मैन आ जाती हैं, और तुरंत वो बाहर निकल के उनको मारने के लिए तैयार होने लग जाता है। और लीचोन सोचता है कि ऐसा लगता है कि कल से यहाँ कुछ चीज़ गलत चल रही है इन लिजार्ड मैन के साथ। ये जो लिजार्ड मैन मोस्टर होते हैं वो जो है इस आइसलैंड के बाहरी एरिया में रहते हैं, मगर वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस आइसलैंड के हार्ट पर। और यहाँ तक कि वो मुझ पर अटैक करने के बाद भाग जाते हैं। कि जो लिजार्ड मैन होते हैं वो इतने ज़्यादा स्मार्ट क्रिएचर नहीं होते, वो सच में लो रैंक पे आते हैं। या फिर ऐसा लगता है कि ये किसी चीज़ से हो गए हैं। अगर ऐसी बात है तो तुरंत ही उन पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जबकि इस चीज़ को देख के वो सारे लेजर्ड मैन वहाँ से भागने लग जाते हैं। जबकि इस चीज़ को देख के लीचोल कहता है कि हाँ, ये मुझे पता ही था। और वो तुरंत ही कुछ लेजर्ड मैन को वहाँ मार देता है, और वहाँ खड़ा होकर सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है अगर कोई चीज़ एक बार होती है तो वो कोई इंसिडेंस हो सकती है, मगर अगर वो 2 बार हो तो सच में यहाँ कुछ बात है। तो मेरे लिए अच्छा रहेगा अगर मैं यहाँ पे इनको फॉलो करूँ तो। तभी दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि उस आइसलैंड पे आया था, और वो कहता है कि ये जो मार्शल ली क्लैन की ब्लड लाइन है ये सच में अच्छी है। कि वैसे भी इस तरीके का इतने ज़्यादा छोटा बच्चा इसने कैसे मैनेज कर लिया कि उसने इतने ज़्यादा मॉन्स्टर अकेले ही मार दिया। कि ऐसा लगता है कि ये सच में अच्छा होना चाहिए। और जब भी दिखाया जाता है कि वो लिजार्ड मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाते हैं, जब भी वो बैठा हुआ कह रहा होता है कि सच में आखिरकार वो है तो एक छोटा बच्चा ही। और हमें मालूम पड़ता है कि यही बंदा उन सभी लिजर्ड मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा होता है। जबकि दिखाया जाता है कि उसके हाथ में एक अंडे जैसी कोई चीज़ होती है, और हमें बताया जाता है कि ये जो है एक ट्रेनर है जिसका नाम
निशियामा तोइगो है, और वो कहता है कि वो सच में इस ट्रैप में गिरना नहीं चाहिए, और मुझे लगता है कि मुझे प्लान बी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जबकि दिखाया जाता है लीचुअल को, जो वहां पहुंच के इसको देखने लग जाता है। वो कह रहा होता है कि सच में मुझे यहाँ डाउट था, मगर ये सच में एक ट्रैप था, एक मॉन्स्टर को कंट्रोल करने वाली एबिलिटी, ये सच में एक ट्रेनर है। मगर ये पॉसिबल भी कैसे है कि कोई यहाँ आ सके कि, और तभी वो कुछ चीज़ को समझ के कहता है क्या कि ये पॉसिबल ही नहीं है, कि ये यहाँ एक टेलीपोर्टेशन स्पेल सर्कल से आया है। और तभी वो हंसते हुए कहता है कि इसका मतलब इसके पीछे सच में लीग लैंड के मेंबर्स ही हैं। और तभी वो अपने उस बैच को उतार के रखने लग जाता है और कहता है क्या मुझे रीइंफोर्समेंट को बुला लेना चाहिए घर से। और तभी वो कहता है कि नहीं, ये अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है इस चीज़ के लिए, और इस चीज़ से मैं ये पता ही नहीं लगा पाऊंगा कि इसके पीछे कौन है। तो इसलिए जो आखिरी ऑप्शन बचता है, तो वो वहाँ अपनी स्टेल्थ आर्ट को यूज़ करने लग जाता है, जिससे उसकी जो प्रेजेंस होती है वो पूरी खत्म हो जाती है। और तभी वो वहाँ से कूद के उस ट्रेनर पे अटैक करने के लिए जाने लग जाता है। वो कह रहा होता है कि अब आखिर में मुझे इसे मारना ही होगा। और दिखाया जाता है कि लिचुअल उसे मारने के लिए वहाँ उस पर पहुंच जाता है, और जैसे ही वो उस पर हमला कर पाता, यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।